जी स्टूडेंट्स, तो हम माउंटेन्स का पढ़ने लगे हैं। अब माउंटेन्स जो है ना पाकिस्तान के, वो कुछ आवाज और स्क्रीन क्लियर है, जल्दी से बता दें। ये ना है ना। यस मैम। जी ठीक है। अब माउंटेन्स जो है ना पाकिस्तान के, जैसे अभी हम ऊपर देख रहे थे, तो ये देखें नॉर्दर्न एरियाज में और वेस्टर्न एरियाज में ज्यादा स्प्रेड हुए हुए हैं। ठीक है। तो इसलिए जो है वो इसको क्लासिफाई किया गया है एज नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड वेस्टर्न माउंटेन्स में। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स को। अब जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, नॉर्थ वाली साइड पे जो है, उसके अंदर तीन माउंटेन रेंजेस आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास कराकरम है, हिमालयाज है और हिंदू कुश है। यही मेन थ्री रेंजेस हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कराकरम रेंज को। अच्छा, ये जो कराकरम रेंज है, ये देखा जाए, आपसे पूछा जाता है कि ये कराकरम रेंज जो है वो किन दो कंट्रीज के दरमियान है ये रेंज। तो ये बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। ठीक है, मतलब टोटल ये रेंज है ना, इसकी जो लेंथ है, टोटल रेंज की जो लेंथ है वो 500 किलोमीटर है। और ये सेकंड हाईएस्ट रेंज इन द वर्ल्ड है। यहाँ पे पीक लिखा गया है, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है कराकरम। अच्छा, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ये कराकरम की यहाँ पे ये देखें, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का एरिया है, और ऊपर यहाँ पे क्या है, चाइना है। ठीक है। तो ये जो पाकिस्तान के ऊपर ये नॉर्थ वाली साइड पे पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो रेंज है, माउंटेन रेंज, उसे कहते हैं कराकरम रेंज। अब कराकरम रेंज में जो है वो आ जाती है सबसे हाई। अभी हम ना इसकी ब्रॉड पिक्स बाद में देख लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इसको देख। अब सबसे पहले है हमारे पास केटू। अच्छा, केटू की जो हाइट है वो है 8,8611 मीटर्स। अब ये आपसे पूछी जाती है पेपर के अंदर। और ये दुनिया की सेकंड हाईएस्ट है ये पीक, केटू। नंबर वन पे कौन सी है? कौन बताएगा नंबर वन जो पीक है वो कौन सी है? माउंट माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट मैम। माउंट माउंट एवरेस्ट एवरेस्ट। है। और माउंट एवरेस्ट की कितनी हाइट है? माउंट एवरेस्ट की हाइट, 8088। जी, 8848 मीटर्स उसकी हाइट है। ठीक है, ये सही हो गया। 8848 वैसे फोर ज्यादा नाइन। करेक्ट है, लेकिन जैसे 8849 एक आध फिगर का अगर आपके पास 8848 ना हो तो फिर आप 8849 पे भी लगा सकते हैं। अच्छा, केटू का एक सेकंड नेम भी है, उसके बारे में भी पेपर में क्वेश्चन आता है। गोल्डन एस्टन। हाँ जी, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, चिगोरी भी कहते हैं। अब इसकी ना अब देखा जाए ना, गोल्डन। 14 ऐसी पीक्स हैं। काइंडली अपने ना जो माइक्स है ना वो ऑफ रखा करें। ठीक है। अब जो केटू है ना, 14 पीक्स, ये भी आप लिख सकते हैं। 14 पीक्स वर्ल्ड के अंदर ऐसी हैं जिनकी जो हाइट है ना वो अबव 8,000 मीटर्स है। ठीक है, अबव 8,000 मीटर्स। कितनी पीक्स हैं वर्ल्ड के अंदर? ये हैं 14 पीक्स हैं, जिसमें से जो 8 है ना, 8, ये इन 14 में से जो 8 हैं वो नेपाल के अंदर हैं, और जो 5 हैं वो पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, 8 किसके अंदर है? नेपाल, ठीक है, और 5 जो है ये हैं पाकिस्तान के अंदर। अब एक कौन बताएगा, एक किधर है? 8 और 5 13 तो हो गई, तो 14वीं किधर है? किसी को पता है? जिसको अनक्लाइम्ड माउंटेन भी कहते हैं, इंडिया के अंदर।
अच्छा, आप लोग इंडिया कह रहे हैं, मेरे ख्याल से भूटान में है, भूटान में। ठीक है, फिर भी इसको हम कंफर्म कर लेंगे। भूटान के अंदर है। अनक्लाइम्ड माउंटेन, ठीक है, इन द वर्ल्ड, वो भूटान के अंदर है। जिसने अगर कुछ बोलना है ना, तो आप इस तरह ना, फिर डिस्टरबेंस होती है, जिसने बोलना है वो अपना हैंड रेज करे, तो उसको मैं अलाउ कर दूंगी, वो अपना माइक ऑन कर सकता है। इसके बाद आपके पास जो है, ये भी मैं बता रही हूँ कि जो हाईएस्ट पीक्स हैं कराकरम रेंज की, एक तो K2 है। दूसरी फिर इसके अंदर आ जाती है गैशर बरम 1। ठीक है, इसकी हाइट जो है वो 80 मीटर्स है। फिर इसके अंदर ब्रॉड पीक है, वैसे ये वर्ल्ड पे 12वें नंबर पे आती है, 80-50 मीटर है। फिर गैशर बरम 2 है, ये वर्ल्ड के अंदर 13वें नंबर पे आती है, ठीक है, 13th नंबर पे। इसकी टोटल जो हाइट है वो 80-35 है। फिर गैशर बरम 3 है, ठीक है। तो ये जो है ना, और ये सारी की सारी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट हम हिमालयाज पे जाते हैं। हिमालयाज को देखते हैं। जो हिमालयाज है ना, ये है साउथ ऑफ द कुराकरम रेंजेस। ठीक है, साउथ ऑफ कुराकरम रेंजेस में अगर आप देखें, यहाँ पे 2 मिनट, यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पे हमने इसका मैप देखा था, यहाँ पे ये देखें, ये कराकरम के साउथ में है ये हिमालय। ठीक है, ये देखिए कराकरम के नीचे, यहाँ साउथ में कौन सी रेंज है? हिमालय रेंज है, यहाँ पे। तो अब हिमालयाज रेंज को हम देख लेते हैं। आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द कराकरम रेंजेस। इनकी एवरेज हाइट जो है ना, वो 4000 मीटर तक है। इसमें आपकी जो हिमालय रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है ना, वो है नागा पर्वत। ठीक है, ये पाकिस्तान के अंदर है, ये नागा पर्वत है। और 8126 मीटर इसकी जो है ना, वो हाइट है। सॉरी, ये थोड़ा सा यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई। हिमालयाज की जो सबसे हाईएस्ट पीक है ना, वो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। ये नागा पर्वत की जो टोटल हाइट है ना, वो 8126 मीटर है, वो हिमालय कहते हैं। वैसे ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज है इन द वर्ल्ड, हिमालय रेंज। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं ना माउंट एवरेस्ट को भी। तो जो माउंट एवरेस्ट है ना, ये हाईएस्ट पीक है हिमालय रेंज की। इसकी जो टोटल, वही 8848, 8849, 8850 भी हो सकती है। और ये कहाँ पे है माउंट एवरेस्ट? ये नेपाल के अंदर है। ठीक है, नेपाल में है। यहाँ पे ये देखें, ये नेपाल का इलाका है, यहाँ पे इंडिया के ऊपर नेपाल। ठीक है, और नेपाल के साथ ये यहाँ पे भूटान है। तो ये यहाँ पे है, ये माउंट एवरेस्ट, यहाँ पे ये वाला है। ठीक है, उसके बाद कंचनजुंगा पीक। अच्छा, ये थर्ड हाईएस्ट पीक है इन द वर्ल्ड। ये भी हिमालय रेंज की है। आपसे ये पूछा जाता है, ये पाकिस्तान में जो हाईएस्ट है ना, वो नागा पर्वत है, हिमालय रेंज के। अब ये जो कंचनजुंगा पीक है ना, ये आपसे पूछा जाता है कि जो थर्ड हाईएस्ट पीक है इन द वर्ल्ड, वो कौन सी है? वो कंचनजुंगा पीक है। और ये किस रेंज में आती है? ये आती है हिमालय रेंज में। और ये किसके बॉर्डर पे है? ये नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे है ये कंचनजुंगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, ये इसके मैप में, ये जो पीक है ना, ये कंचनजुंगा पीक है। उसके बाद नागा पर्वत आ जाती है। नागा पर्वत का भी मैंने आपको बताया है, हाईएस्ट पीक है पाकिस्तान की, ठीक है, हिमालय रेंज की। और इसकी जो हाइट है टोटल, वो 8126 मीटर है। कि ये यहाँ पे है, ये पाकिस्तान की नॉर्थ वाली साइड पे, ये यहाँ पे है नागा पर्वत।
हिमालय रेंज। उसके बाद हमारे पास जो है लेसर हिमालयाज जिसे कहते हैं, ये ना मरी वाली साइड पे है। इसमें आ जाता है शिवालिक रेंज आ जाती है, ये मार्गला हिल्स में है। और पीर पंजाल रेंज आ जाती है। ये दोनों रेंजेस ना साथ साथ हैं इस्लामाबाद वाली साइड पे। क्या है यहाँ पे, ये देखें, ये शिवालिक रेंज है और ये इसके साथ ही पीर पंजाल रेंज है। फिर अब हम देख लेते हैं हिंदू कश रेंज को। अच्छा, हिंदू कश रेंज आपसे पूछा जाता है कि वो कौन सी रेंज है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान है। तो वो कौन सी रेंज है, वो हिंदू कश रेंज है। ठीक है, हिंदू कश जो रेंज है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान है। इसकी जो टोटल लेंथ है ना वो 1400, वो भी अभी हम पढ़ते हैं जहाँ पे ये तीनों मिलेंगे। अभी आप किसी को पता है वो कौन सा, वो पॉइंट का नेम क्या है? 1460, अभी मैं बताती हूँ उस पॉइंट का नेम। 1460 किलोमीटर है। पामीर जागलोट, यस, जागलोट उसका नेम है, जहां पर ये तीनों रेंजेस मिलती हैं। मतलब ऊपर यहाँ पे कराक्रम है, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे ये हिमालय है, और यहाँ पे ये हिंदू कश रेंज है। तो वो मतलब ये मिलती हैं आपस में, ठीक है। तो वो पॉइंट जहाँ पे ये तीनों रेंजेस आपस में मिलती हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? उस पॉइंट को कहते हैं जागलोट। ठीक है, JAGLOT, जागलोट है वो पॉइंट जहां पे ये तीनों रेंजेस आपस में मिलती हैं। और ये पॉइंट कहाँ पे है, कौन बताएगा? कहाँ पे है ये पॉइंट? गिलगिल बल्तिस्तान में, गुड। ठीक है, गिलगिल बल्तिस्तान के अंदर है ये पॉइंट जागलोट जो है, ये GB के अंदर है। ओके। उसके बाद यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक है ना हिंदू कश रेंज की, वो है तर्चमीर। ठीक है, तर्चमीर जो है ना वो इसकी हाईएस्ट है। और ये जो तर्चमीर है ना ये KPK के अंदर है, चित्राल में। ठीक है, चित्राल में। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 7690 मीटर है। आपने जितने भी माउंटेन रेंजेस करनी है ना, एक तो उनकी हाईएस्ट पीक लाजमी आपने याद करनी है कि उनकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, और उस हाईएस्ट पीक की हाइट कितनी है ये भी आपने याद रखना है। और तीसरा पॉइंट ये याद रखना है कि ये जो रेंज है वो किन किन कंट्रीज, मतलब कौन कौन से कंट्रीज उसके अंदर आते हैं। ये देखें, ये हिंदू कश रेंज है ये सारी। ये यहाँ से ये देखें कराक्रम के साथ ये सारी यहाँ पे ये हिंदू कश रेंज है। ये नीचे ये सारी इधर हिमालय है, और इसके ऊपर यहाँ पे ये कराक्रम, ये तरजमेर। अब ये तो हो गए हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स। उसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं अब वेस्टर्न माउंटेन्स को। अब ये जो वेस्टर्न माउंटेन्स है ना, इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें कोहे सफेद आ जाता है आपके पास, वजीरिस्तान की पहाड़ियां, सलेमान रेंज आ जाती है, और इसके अंदर कीर्थर रेंज आ जाती है। तो हम ये थोड़ा सा क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले कोहे सफेद। ठीक है, अब जो कोहे सफेद है ना, ये कहाँ पे है? ये आपके पास KPK में है, यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा, ठीक है, ये यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे है, ये देखिए कोहे सफेद रेंज, ये यहाँ पे KPK के इलाके में है ये सारी रेंज, कोहे सफेद रेंज। और यहीं पे आपके पास वजीरिस्तान रेंज है। अब आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोहे सफेद रेंज जो है इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है।
तो इसकी जो हाईएस्ट पीक है ना वो है सकराम। ठीक है। और इसकी जो टोटल हाइट है वो है 4761 मीटर। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कोहे सफेद की जो है वो हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो सकराम है। उसके बाद आपके पास आ जाता है सलेमान माउंटेन्स। ठीक है, सलेमान रेंज। अब ये आपके पास कहाँ पे है, टोबा काकड़ रेंज में। ये यहाँ पे, ये देखें, ये यहाँ पे, जहाँ पे बलोचिस्तान वाले एरिया में है, ये यहाँ पे। ठीक है, ये वाली सारी सलेमान रेंज ये आती है आपके पास टोबा काकड़ रेंज में। तो इसकी सलेमान रेंज की जो सबसे हाईएस्ट पीक है ना, वो है तख्ते सलेमान। ठीक है, तख्ते सलेमान। और उसकी जो हाइट है टोटल वो है 2483 किलोमीटर। सॉरी, 3483 है। फिर किरथर रेंजेस हैं। अच्छा, किरथर रेंजेस है ना, वो यहाँ पे है बलोचिस्तान और सिंध के बॉर्डर में। अब ये बलोचिस्तान है हमारे पास, और ये यहाँ पे हमारे पास सिंध है। तो ये बलोचिस्तान और सिंध के जो बॉर्डर पे हमारे पास है ना रेंजेस, वो है किरथर रेंजेस। ठीक है, बलूचिस्तान और सिंध के जो बॉर्डर पे है वो हमारे पास है किरथर रेंजेस। और किरथर रेंजेस की जो हाईएस्ट पीक है वो है जर्दा। ठीक है, 26 22 60 किलोमीटर, मीटर, सॉरी किलोमीटर यहाँ पे लिख दिया है। 2260 मीटर इसकी हाइट। अच्छा, इसका ना बारे में ये क्वेश्चन आता है कि इसका जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है किरथर रेंज का, वो कहाँ पे है। तो वो ज्यादा इसके बारे में यही क्वेश्चन आता है। ये वैसे सिंध, ज्यादा आप सिंध पे लगाएंगे। ठीक है, इसको इसको सिंध पे लगाएंगे क्योंकि इसका ज्यादातर जो पार्ट है ना वो सिंध के अंदर है। इसके बाद आपके पास है यहाँ पे साल्ट रेंज। अब ये जो साल्ट रेंज है ना, इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो सक्सर है। ये वो ऊपर इस्लामाबाद वाली साइड पे है। ठीक है, इधर साइड मतलब ऊपर है पंजाब में, कलर कार लेक के पास। यहाँ पे जो है वो रोहतास फोर्ट भी है। अच्छा, हमने वो जो, तो ये तो हो गया, साल्ट रेंज हो गया। अच्छा, ये मैं आप लोगों को ये दे दूंगी पीडीएफ, इसमें आप पढ़ सकते हैं। ये थोड़ा सा डेजर्ट्स के बारे में है। तो डेजर्ट्स पे एक रिकॉर्डेड लेक्चर है, वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पाकिस्तान में जो मेजर 5 डेजर्ट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में। ये पाकिस्तान की थोड़ी सी जो है वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब ये जो पासिस है ना, पासिस, इसको अभी मैं क्लास में नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, पास किसे कहते हैं, पास कहते हैं कि जो दो माउंटेन्स अवे बिटवीन टू माउंटेन्स, ठीक है, उसे पास कहते हैं। तो कौन सा पास किस किस के दरमियान है, बस इसी के बारे में क्वेश्चन आता है। इस पे एक लेक्चर है, उससे आपको अच्छी तरह समझ आएगी। मैप, अगर आप मैप के साथ पासेस को याद करें ना, तो ये आपको बहुत अच्छा याद हो जाता है। तो इनशाला इसको मैं हैंडमेड मैप के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, पासिस को याद करने का तरीका। ओके, नेक्स्ट बस हम लास्ट टॉपिक थोड़ा सा देख लेते हैं, रिवर्स का। ठीक है, पाकिस्तान जियोग्राफी का थोड़ा सा हम रिवर्स को देख लेते हैं, रिवर्स एंड लेक्स। अच्छा, ये मैप है आपके पास पाकिस्तान का। इसमें थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करें कि इसके अंदर ये जो, मतलब आपको ये जो ब्लू लाइन है ना, ब्लू लाइन, ये जैसे ये ब्लू लाइंस जा रही हैं, ये भी जा रही है, ये वाली, तो ये रिप्रेजेंट कर रही हैं आपको इस मैप के अंदर रिवर्स को। ठीक है, ये सारे रिवर्स है। इसके अलावा यहाँ पे जहाँ पे ये ब्लू ब्लू एरिया है वो आपके पास लेक है। ठीक है, देखें, ये ब्लू ब्लू एरिया है तो ये भी आपके पास लेक है। ये ब्लू है, यहाँ पे भी आपके पास
मतलब लेक है। देखिए ये मंछर लेक आ गई। ठीक है। यहाँ पे ये भी लेक है। इसके अलावा जो आपको इस तरह का देख रहा ये है डैम। अच्छा डैम क्या होता है? कौन बताएगा डैम क्या होता है? ये देखें, ये डैम को शो कर रहे हैं। यहाँ पे ये डैम को शो कर रहे हैं। अच्छा डैम जो होते हैं ना, इसमें आप कह सकते हैं कि जो दरिया में ना, इसमें दरिया में काफी सारा इलाका घेर कर पानी को स्टोर करते हैं। और फिर वहां से मतलब पानी को स्टोर करने के लिए डैम बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो इस मैप में आपको ये ग्रीन सा नजर आ रहा है, ये सारे ब्राजेस हैं। ठीक है, ये ब्राज है। ये सारे ब्राज है। इसमें हम क्या करते हैं, हम बंद लगाकर वहां से नहरें निकालते हैं। यहाँ पे बंद लगता है और वहां से नहरें निकलती हैं। तो ये ब्राजेस है। और आपको ये जो ब्लैक लाइन, ये आपको प्रोविंस की बाउंड्रीज शो कर रहा है। ठीक है। ओके। तो अब हम थोड़ा सा ना यहाँ से रिवर्स को देख लेते हैं, वन बाय वन, कि कौन से प्रोविंस के कितने रिवर्स हैं, कौन से सूबे में कितने रिवर्स आ रहे हैं। ज्यादातर हमने जो स्टडी करना है वो हमने पंजाब के रिवर्स को स्टडी करना है। अच्छा अब जो टोटल टोटल कितने रिवर्स हैं, किसी को पता है? टोटल पाकिस्तान के अंदर कितने रिवर्स हैं? 24। गुड। ठीक है, टोटल कितने रिवर्स हैं पाकिस्तान के अंदर? 24 है। अच्छा अब इस 24 में से पंजाब के अंदर कितने हैं? पंजाब, पंजाब में कितने रिवर्स हैं? 5। ठीक है, पंजाब के अंदर कितने रिवर्स हैं? 5। अच्छा। और उसके बाद बलोचिस्तान के अंदर कितने रिवर्स हैं? कौन बताएगा बलोचिस्तान के अंदर कितने रिवर्स हैं? 7 है, 7। ठीक है, बलोचिस्तान के अंदर कितने रिवर्स हैं? 7 रिवर्स हैं, 3 नहीं, 7। उसके बाद केपीके में कितने रिवर्स हैं? केपीके में 8। ठीक है, केपीके में कितने रिवर्स हैं? 8 है। और सिंध में कितने रिवर्स हैं? सिंध में आपके पास टोटल 4 रिवर्स। ठीक है, मतलब पंजाब में 5 हैं, बलूचिस्तान में 7 हैं, केपीके में 8 हैं और सिंध में 4 हैं। तो टोटल आपके पास जो रिवर्स हैं वो 24 है। अब आपको पता है कि जो दरिया है ये पहाड़ों से निकलते हैं और दरियाओं में फ्रेश वाटर होता है। मेन रिवर्स जो है ना वो तो 5 ही हैं पाकिस्तान के, और वो सारे कहाँ कहाँ में है? पंजाब के अंदर है। एक ये इंडस रिवर भी है, ये सारा यहाँ पे। अभी हम थोड़ा सा इसको वन बाय वन देख लेते हैं। वैसे हमने इसी मैप को ही आगे लेके चलना है। ठीक है, इसी मैप को हमने आगे लेके चलना है। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं कि नेचर रिवर क्या होता है, डैम क्या होता है। मैंने अभी आपको बता दिया कि एक बैरियर होता है। ठीक है, मतलब वहां पे हम वाटर को स्टोर करते हैं। बैराज क्या होता है? ये एक, कह लें कि जिसमें लार्ज गेट्स लगे होते हैं जो कि ओपन और क्लोज करते हैं टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर। अब सबसे पहले हमने जिस रिवर को स्टडी करना है ना, मतलब हमारे पास, हमने पहले जेहलम, रावी, सतलुज, इंडस रिवर और चेनाब रिवर, हमने ये 5 रिवर्स को स्टडी करना है। तो सबसे पहले ना हम देख लेते हैं यहाँ पे जेहलम रिवर्स को। अब हमारे पास जो यहाँ पे जेहलम रिवर है ना, ये कहाँ से निकल रहा है? ये इंडियन कश्मीर से निकल रहा है। ठीक है, यहाँ से हम थोड़ा सा मैप देख लेते हैं यहाँ से, कि आपके पास ये जो जेहलम रिवर है, ज्यादा स्क्रीन नहीं शो हो रही, आप दो।
पे हम लोग अच्छा यहाँ पे पढ़ रहे थे। थोड़ा सा हम झेलम रिवर को देखते हैं। ये आपके पास मैप में शो हो रहा होगा। ज्यादा जूम हो जाता है शायद ये। स्क्रीन आपको शो हो रही है यहाँ पे? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो ये आपका झेलम रिवर है, ये देखिए ये वाला झेलम रिवर है। ठीक है, अब शायद आपको क्लियर शो हो रहा होगा। तो ये झेलम रिवर है। अब ये जो झेलम रिवर है ना, अब ये जो आपके पास है ये यहाँ इंडियन कश्मीर से निकल रहा है। ठीक है, इंडियन कश्मीर से ये निकल रहा है और फिर ये एंटर होता है पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर, और वहां से ये पंजाब में एंटर होता है थ्रू जेहलम। ठीक है, जेहलम के इलाके से ये यहाँ ये देखे ना, ये पंजाब है, ये पंजाब का प्रॉब्लम। तो ये पंजाब में एंटर हो गया यहाँ से जेहलम, और फॉल इन चेनाब रिवर। अब देखें, ये जेलम रिवर है आपके पास। 2 मिनट में इस ठीक है, अब ये आपके पास आ रहा है यहाँ पे। ये देखें, ये जेलम रिवर है और ये आपके पास आ रहा है चेनाब इसके साथ। ठीक है यहाँ पे। तो अब ये जो जेहलम रिवर है ना, ये देखिए यहाँ पे नीचे आके ना, ये भी अब जेहलम रिवर जा रहा है और ये चेनाब। तो ये चेनाब के साथ मिल गया। जेहलम रिवर जो है ये चेनाब के साथ यहाँ पे मिल गया। अब जेहलम रिवर ने अपना वजूद खो दिया। ठीक है, तो इसे कहते हैं ट्राइब्यूटरी। अब हम कहते हैं कि जो जेहलम रिवर है ना, ये ट्राइब्यूटरी है चेनाब रिवर का। मतलब जब कोई दरिया क्या करता है, ट्राइब्यूटरी किसे कहते हैं? ट्राइब्यूटरी कहते हैं कि जब कोई दरिया अपना पानी किसी दूसरे दरिया में गिरा दे। ठीक है, और अपना वजूद वहां से खत्म कर दे। ठीक है, मतलब जो जेहलम रिवर था, ये चेनाब रिवर में गिर गया और इसने अपना क्या किया, वजूद खत्म हो गया इसका अपना वजूद। तो इसे कहते हैं ट्राइब्यूटरी। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो जेहलम रिवर है ये किसकी ट्राइब्यूटरी है? तो ये चेनाब रिवर की ट्राइब्यूटरी है। कि जेहलम रिवर किसकी ट्राइब्यूटरी है? चेनाब रिवर की ट्राइब्यूटरी है। यार समझ आ गई होगी आपको यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे ना इस पे जो डैम है, झेलम रिवर के ऊपर जो डैम है वो है मंगला डैम। ये मंगला डैम है इसके ऊपर। ये देखिए यहाँ पे, ये आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे। देखिए ये वाला जो ये मंगला डैम है। ठीक है, ये मीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, आजाद जम्मू कश्मीर में। ठीक है, मीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसकी जो आपसे मंगला डैम के बारे में ना क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी ना मंगला डैम की, वो स्टार्ट हुई थी 1961 में। ठीक है, 61 में इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हुई थी। और 1965 में इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हुई थी। 1965 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी। और इसके ऊपर जो जेहलम रिवर के ऊपर एक ही बराज है, और वो कौन सा बराज है? वो भी आपको यहाँ पिक्चर में शो हो रहा होगा। ये देखें, ये जो ग्रीन वाला है, ये वाला ग्रीन वाला, ये वाला। ठीक है, ये इसका नाम शायद आपको क्लियर शो ना हो रहा हो। तो इसका नाम है रसूल बराज। ठीक है, एक ही बराज है, फॉर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल पर्पसेस के लिए ये बराज बनाया गया है। और जेहलम के ऊपर ये एक ही बराज है, और वो कौन सा है? रसूल बराज है। अच्छा, अब उसके बाद ये जो जेहलम रिवर चेनाब रिवर से मिल रहा है, ये किस मुकाम पे मिल रहा है? यहाँ है ट्रीमू के मुकाम पे मिल रहा है। ये देखिए यहाँ आपको नजर आ रहा हो ट्रीमू। ठीक है,
ये जो झेलम रिवर यहाँ से आकर चिनाब रिवर के साथ मिल गया, तो ये किस मकाम पे आके मिला है? यहाँ पे हेड ट्रिमू के मकाम पर। ये भी आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस मुकाम पे आके मिला है। ये हेड ट्रिमू के मकाम पे आके मिला है। ओके। ये हेड ट्रिमू किस लिए बनाया गया था? ये बनाया गया था टू प्रोटेक्ट द सिटी ऑफ झंग फ्रॉम फ्लड्स। ठीक है, फ्लड्स से झंग के इलाके को बचाने के लिए ये यहाँ पे बनाया गया था। हेड ट्रिमू चेनाब रिवर के ऊपर है। ठीक है। अच्छा, अब बाद में यहाँ पे देखिए, ये जो चेनाब रिवर है, अब ये यहाँ से ये चेनाब रिवर जा रहा है यहाँ तक। ठीक है। और यहाँ से ये क्या आ रहा है? सतलुज रिवर आ रहा है। और चेनाब रिवर अब क्या है? सतलुज रिवर से मिल जाएगा। मिल गया। ठीक है। तो चेनाब ने अपना पानी किस दरिया में गिरा दिया? सतलुज में गिरा दिया। ठीक है। चेनाब ने अपना पानी किस दरिया में गिरा दिया? आगे जाके सतलुज में गिरा दिया। अब देखें, आप यहाँ पे एक चीज देखते हैं हम। ये देखें, पांचों दरिया आ रहे हैं। अब यहाँ से देखें आप, यहाँ ऊपर से ये इंडस रिवर आ रहा है। ठीक है, ये देखें, ये इंडस रिवर आ रहा है। सॉरी जरा, यहाँ से ये जेहलम रिवर आ रहा है। यहाँ से ये चनाब आ गया। ये रावी भी आके यहाँ पे आके चनाब से मिल गया। ये सतलुज आ गया। ठीक है। तो अब ये देखिए, ये सारे दरिया आपस में आके यहाँ पे मिल गए। इंडस, झेलम, चिनाब, रावी और सतलुज। ये किस मकाम पर आके मिले हैं? यहाँ पंजनद के मकाम पर। ठीक है, कहाँ पे मिले हैं ये? यहाँ पर पंजनद के मकाम पर। तो यहाँ पर पांच दरियाओं का पानी आपस में मिलता है। ये अलीपुर तहसील है वहां पे। ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि इसके ऊपर झेलम रिवर के ऊपर मंगला डैम है, रसूल बराज है, और ये आगे ट्रिमू बराज जो है वो किसके ऊपर है? चिनाब रिवर के ऊपर है। Okay, इसकी पिक्चर्स हैं। इसके बाद हम स्टडी करते हैं अब सतलुज रिवर को। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो या किसी को कुछ समझ नहीं आ रही हो, क्योंकि मैंने माइक्स ऑफ कर दिए हैं, तो अब बिल्कुल भी आप लोग शायद नहीं बोल रहे हैं। मैं आपको बोलने का मौका नहीं दे रही हूँ। तो वो मैंने इसलिए ही माइक्स ऑफ करवाए हैं ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ रही है? क्लियर है? देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं ना। काइंडली एक दो बच्चे मैसेज करके बता दें, अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो भी बता दें।